नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का IPCL के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बुधवार को रामनगर पहुंचे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का IMPCL के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर रहे इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरुद्ध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बुधवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा में कर्मचारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत जी आज रामनगर पहुंचे हैं। सरकार IMPCL जो एकमात्र ये IMPCL की दो यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये IMPCL हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है, 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा रही है। और जितने कर्मचारी तो ये 100-150 काम करते होंगे यहाँ, ज़्यादा से 500 ही मान लेते हैं, लेकिन 50,000 के करीब लोग होंगे जो अप्रत्यक्ष तरीके से, कोई आंवला जंगल से बीन करके लाता है, कोई हरड़ बीन करके लाता है, कोई और गोबर के कंडे देता है, कोई कुछ और देता है, तो वो बनती है। और सारी दुनिया में IMPCL मोहान के नाम से जाता है, रामनगर के नाम से जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शान का सवाल हो गया। पहले हम लड़ने में चूक गए, HMT गई, वो हमारी पहचान थी। इन्होंने बेची, भाजपाइयों ने रानीबाग HMT, और उसके बाद दूसरी हमारी IDPL ऋषिकेश थी शान, वो इन्होंने बेच दी। अब यहाँ की जमीन पर भी गिद्ध दृष्टि है कुछ गुजरात के किसी बड़े पूंजीपति की, और ये उसको बेचना चाहते हैं और इसलिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो उसके खिलाफ ये कर्मचारियों का मार्च है। मैं और मेरे साथी इनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आए हैं, जो लोग भी आए हैं, और इसमें ये सर्वपक्षीय है। मैं मेरी समझ से दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को भी इन्होंने आमंत्रित किया है और सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है। ये इनका आंदोलन। प्रमुख संजय नेगी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि आज पदयात्रा के माध्यम से SDM के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। यदि सरकार ने अपने फैसलों को वापस नहीं लिया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जिसमें आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा इत्यादि दवाएं बनती हैं, और सन 78 में इसकी नींव माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी थी, और तब से यहाँ ये जो हमारा अनुभाग है ये लगातार प्रॉफिट में काम कर रहा है। और अब सुनने में ये आया है कि जो कर्मचारी आशंकित हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी आशंकित हैं, जो लगभग 1000 लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। और आशंका यह है कि सरकार इसको जो है इसका निजीकरण करने जा रही है, इसका विनिवेश करने जा रही है, जिसको लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में कर्मचारियों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ यहाँ पर हमने एक पदयात्रा निकाली है। यदि सरकारों की आंखें फिर भी नहीं खुली तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस फैक्ट्री को बचाने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से मांग कर रहा है कि राज्य में जिन रूटों में रोडवेज बसों का संचालन होता है उन रूटों पर प्राइवेट बसों का परमानेंट न दिया जाए, जिसको लेकर आज संघों के कर्मचारियों के द्वारा RTO कार्यालय देहरादून में धरना प्रदर्शन किया गया और खूब जमकर सरकार और RTO देहरादून के खिलाफ नारेबाजी की।
संघ के कर्मचारियों का कहना है कि इस प्राइवेट रिजेक्शंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सरकार प्राइवेट बसों का संचालन कर रही है और उन रूटों को यात्री नहीं है, वह रोडवेज बसों का संचालन कर रही है। संघ के कर्मचारियों का कहना है कि क्या रोडवेज घाटों में चल रही है और यदि चल रही है तो सरकार घाटे से निकालने के लिए क्या प्रयास कर रही है। आज रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद इस बात को लेकर के जो सरकार का एक तानाशाही भरा फैसला हो रही जा रहा है, जो परमिट दिया जा रहा है तमाम सारे रोडवेज के रूटों पे प्राइवेट बसों को, हमारा प्रश्न ये है कि क्या रोडवेज घाटे में चल रहा है तो इसकी कोई समीक्षा हुई, क्यों चल रहा है घाटे में, इसके जिम्मेदार ये कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या सरकार और शासन की नीतियां हैं जो जिनकी वजह से चल रहा है। जब आप सभी रूटों को जो फायदे में चल रहे हैं उनको आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो फिर जो है रोडवेज तो घाटे में जानी ही जानी है, नंबर एक। नंबर दो, आप एक चीज़ और बताइए कि क्या प्राइवेट सेक्टर अब पहले से ज़्यादा ईमानदार हो गया है? आखिर पहले सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट के ही पास थी, उसके बाद ही इनका जो है निजीकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। राज्य सरकारों ने निगम बनाया, चाहे जैसे भी उन पर एक राजकीय व्यवस्था लागू करी जिससे कि प्रदेश के या देश की जनता को सुविधाएं मिल सके, राजस्व की प्राप्ति हो सके। लेकिन अब फिर से उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम प्राइवेटाइजेशन के विरोधी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन वहाँ करो, उद्योगों में करो ना, जहाँ से उद्योग में आप नहीं कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाओ, उसमें तो ठीक है। प्रदेश की जनता का हित जहाँ से जुड़ा हुआ, जहाँ उनकी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, यह आंदोलन केवल कर्मचारी कर रहे हैं, यह केवल कर्मचारियों की बात नहीं है, यह बात पूरे प्रदेश की जनता की है। आप खुद देख रहे हैं सिटी बसों में किस तरह से भीड़ होती है, कितनी व्यवस्था है, इतनी जगहों पे 10-10 सेंटीमीटर में लोगों को बिठाया जाता है। ऐसे ही प्राइवेट बसों में क्या हाल है, उनका जो है उनमें कितनी सुविधाएं हैं आपके पास। रोडवेज कुल मिलाकर के एक अच्छी व्यवस्था है और इससे कर्मचारियों को न सिर्फ रोजगार मिलता है, प्रदेश की जनता को भी सुविधा प्रदान करती है। उन रूटों पर रोडवेज को चलाया जाता है जहाँ पे कहीं एक भी सवारी नहीं मिलती है, वहाँ पे क्यों रोडवेज को चलाया जाता है? वहाँ प्राइवेट के क्यों नहीं जाते हैं लोग? प्राइवेट वहाँ भी जाए ना, वहाँ भी प्राइवेट को परमिट दो ना, क्यों नहीं वहाँ परमिट दे रहे हो आप उनको? कि आप इस बात की समीक्षा कीजिए या इस तरह से ये जन विरोधी नीति नहीं लागू होनी चाहिए, इसका तो लगातार विरोध किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए, लेकिन लोहाघाट में मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एनएच के कार्यालय के पास कई जानलेवा गड्ढे लंबे समय से बने हुए हैं, जिनमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों का, वाहन चालकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के गड्ढे भरो निर्देशित के बावजूद एनएच के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती नजर आ रही है। वह राष्ट्रीय राज्य मार्ग में जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं तथा एनएच के कार्यालय का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। गड्ढे न भरे जाने काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने मुख्यमंत्री धामी से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई व एनएच के इन जानलेवा गड्ढों को भरने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है कल तक का जो समय था पूरे प्रदेश में, प्रदेश की सड़कों को गड्ढा जो है मुक्त बनाने का, उन गड्ढों को भरने का जो है इन्होंने अपनी कार्यदायी संस्था और एनएच विभाग और पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ था। लेकिन यह जो है लोहाघाट में तो कहीं से कहीं तक यह नज़र नहीं आया कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा विभाग जो इन गड्ढों को भर सके, क्योंकि यह हमारी टनकपुर तवाघाट एक मुख्य सड़क है और हमारी सीमांत जो है चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली यह सड़क है। तो शहरी क्षेत्र से और यातायात के आवागमन से जो है यहाँ पर यह मुख्य सड़क है और यहाँ पे गड्ढे जो है सरियाम अभी भी दिख रहे हैं। वाकई में इसमें मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसकी वाकई में इसमें जो है इन लोगों ने घोर लापरवाही की है और कोई भी काम यहाँ पे गड्ढा भरने के लिए कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं थी वो बिल्कुल हवाई साबित हो रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एक जानलेवे गड्ढे बने हुए हैं तो इससे कितने लोगों के यहाँ पर दुर्घटना होने का आशंका बना रहता है। हमेशा आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जो कि अत्यंत खेद का विषय है कि शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हो रही है कि जो कि आज तक भी एनएच के द्वारा इन गड्ढों को भरने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरवाया जाए, जिससे कि आम नागरिक के सारे लोगों को एक सुविधा प्रदान हो सके। धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लोहागढ़। उधम सिंह नगर के किचवा में एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल्स के सैटेलाइट सेंटर द्वारा एक वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। 18 व 19 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में एम्स के विशेष उपलब्ध रहेंगे, जिसमें किचवा के लोगों तथा स्थानीय जनता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। विभिन्न बीमारियों के बारे में उन्हें जागरूकता दी जाएगी। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के निर्देशित में सोशल आउटरीच सेल द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि किचवा में बनने वाला सैटेलाइट सेंटर एम्स ऋषिकेश का दूसरा सेंटर है, जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होगी और यह हमारा अथक प्रयास रहेगा। सोशल आउटरीच सेल के अधिकारी फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर संतोष कुमार ने लोगों से सोशल आउटरीच सेल्स के अधिकारी फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर संतोष कुमार ने लोगों से जनसंपर्क के दौरान कहा कि वह जनता काफी उत्साहित है तथा उनके द्वारा 18 अक्टूबर को सिद्धेश्वर मंदिर नई सुनहरी में यह स्वास्थ्य शिविर लगेगा तथा 19 अक्टूबर को सैटेलाइट सेंटर में यह शिविर लगेगा। जी, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार, यहाँ की जनता को नमस्कार। एम्स ऋषिकेश की तरफ से किच्छा में जो सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, उस सैटेलाइट सेंटर के माध्यम से ही कि लोग जागरूक हो सकें, यहाँ पर 18 और 19 तारीख को एक बृहद स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो एम्स के हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर मीनू सिंह, उनके निर्देशन में यहाँ पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो 18 तारीख को ये शिविर यहाँ किच्छा के शहर में ही गुंजन पैलेस एक जगह है बरेली रोड पे, यहाँ पर लगेगा, जिसमें कि एम्स से लगभग 12 से 14 विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे, जिसमें गायनिकोलॉजिस्ट रहेंगे और डेंटिस्ट रहेंगे, फिजिशियंस रहेंगे, सर्जन रहेंगे और चर्म रोग के विशेषज्ञ रहेंगे, नेत्र रोग विशेषज्ञ रहेंगे, बाल रोग के विशेषज्ञ रहेंगे। और इसके साथ ही हम इस शिविर में कुछ जांचें भी करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ टेक्नीशियंस भी रहेंगे। इसके साथ ईसीजी या हार्ट के रोगों की भी कुछ जांच हम कर पाएंगे। इसके साथ ये शिविर का उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के लोग जो हम लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं या उनके कुछ मेडिकल साइंस के लिए या उनके परिवारों में कोई ऐसी समस्या है जिसका कि उनको निदान नहीं मिल रहा है, उसके बारे में एक दिशा चाहते हैं, तब भी वो एक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भी हम रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं कि उसको बीमार होता हुआ है, वो वैसे भी आ सकता है, हमसे जानकारी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। नारसन ब्लॉक के मोहम्मदपुर जट में मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में अब लगातार 4 दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर जट में गंगा नहर के किनारे पर स्थित मां शाकुंभरी देवी का मंदिर उस वक्त से स्थापित है जब गंगा नहर का निर्माण भी नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे इस मेले को इतनी प्रसिद्धि मिली कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचने लगे। पहले यहाँ मेले 2 दिन का हुआ करता था, अब देवभूमि संस्कृति सेवा समिति के अथक प्रयासों के बाद इसे 4 दिनों का कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुड़की। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।